गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम एक केस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि जब हम अपनी जो साइबर सुरक्षा की वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ फ्रॉड होता है। वो मुझे पर्सनली कॉल करते हैं, नंबर वो कहीं से उठा लेते हैं। मैंने नंबर यूट्यूब पे नहीं दिया हुआ है, पब्लिश नहीं किया हुआ है, फिर भी जो है इंस्टाग्राम या इस तरह के जो हमारा फेसबुक पेज है तो वहाँ से नंबर ले लेते हैं और वो मुझे पर्सनली कॉल करते हैं। जब वो कॉल करते हैं अपने केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ इस तरीके से फ्रॉड हुआ है कि क्या हमारे केस में क्या हो सकता है। तो इसी तरीके का एक भाई साहब का कॉल आता है मेरे पास। करीबन ये 15 दिन पुरानी बात है, 15 से 20 दिन पुरानी बातें हैं। तो वो एक मेट्रो सिटी में जॉब करते हैं। मैंने उनकी कॉल को रिकॉर्ड भी किया है। मैं आपको वो उनकी जो मेरी और उनकी जो कन्वर्सेशन हुई थी, जो बातें हुई थी, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से फ्रॉड हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको सुनवाऊंगा बीच बीच में कि कैसे कैसे उन्होंने बताया कि फ्रॉड हुआ है। तो देखिए, उनके साथ मैं पहले बता देता हूँ, केस को डिस्कस कर लेते हैं कि हुआ क्या, कि कहीं ये आपके साथ ना हो जाए। देखिए, वो एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल चतुर चालाक। जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे लोग चतुर चालाक होते हैं, सब चीज़ों की जानकारी होती है, फिर भी उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। उनके पास एक आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड था। अब क्रेडिट कार्ड के साथ ज़्यादा फ्रॉड होते हैं ये, और डेबिट कार्ड के साथ भी, और पेटीएम से भी ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से संबंधित उनके पास एक कॉल आती है जिसमें उनको बताया गया कि हम कस्टमर केयर अधिकारी बात कर रहे हैं, यानी कि बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं, और आपके रिवॉर्ड पॉइंट हैं, इतने रिवॉर्ड पॉइंट हैं और आपका 20,000 रुपये बन रहा है। पहले उनको लालच दे दिया मोटी रकम का कि 20,000 रुपये बन रहा है। अब देखिए उनकी क्या गलती रही इसमें, वो भी हम देखेंगे कि 20,000 रुपये बन रहा है। उन्होंने कहा नहीं, अभी मुझे कुछ कराना नहीं है, अभी मुझे नहीं करना है। फिर भी जो बंदा उनसे बात कर रहा था, जो फ्रॉड करने वाला बंदा उनसे बात कर रहा था, तो उसने उनको झांसे में ले लिया। वो ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन में थे, तो उन्होंने फ़ोन को काटना उचित समझा, लेकिन वो फ़ोन काट नहीं पाए क्योंकि उन्हें लालच दे दिया पहले ही 20,000 रुपये का। उन्होंने कहा कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट हैं और ये एक्सपायर करने वाले हैं, अगर आप इनको रिडीम कराना चाहते हैं तो 20,000 रुपये इनका बन रहा है, आप जो है इनको रिडीम करा सकते हैं। उसने कहा कि उन जनाब ने कहा कि रिडीम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि रिडीम कराने की, उस जो बंदा बात कर रहा था कस्टमर केयर अधिकारी बनके, उसने कहा रिडीम कराने के लिए आपको कोई जानकारी नहीं देनी है, कोई डेबिट कार्ड नंबर नहीं आपको बताना है, सिर्फ अपने जो है जो क्रेडिट कार्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट का सम करके, और जो है एक नंबर जो जनरेट होगा वो हमें बता देना है। आपके पास ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी वेरीफाई कराना है, और इसके बाद जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, यानी कि आपके जो है रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम हो जाएंगे और आपके 20,000 रुपये अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट कर दी जाएगी। अब उन्होंने सोचा कि यार प्रोसेस तो ऐसा है कि इसमें कोई फ्रॉड करने वाली बात नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि जो क्रेडिट कार्ड है, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, जो क्रेडिट कार्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट का सम करना है, और सम करने के बाद आपके पास एक वो सम हमें बताना है, एक ओटीपी जनरेट होगा और आपका जो है पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। उन्होंने सेम ऐसा ही किया, और उस ओटीपी को जैसे ही वेरीफाई कराया और उनके क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपये डेबिट हो गए, यानी कि 20,000 रुपये की उनको चपत लग गई। अब सबसे पहली बात इस केस में जो गलती हुई है उनसे, वो ये हुई है कि जो 20,000 रुपये की अमाउंट थी, यानी कि 20,000 की जो अमाउंट थी, वो किसी भी एंगल से कितने भी अब आप वो चार्ज करेंगे, रिडीम करेंगे पॉइंट को, वो 20,000 रुपये नहीं बन सकती, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड के पॉइंट होते हैं उनको रिडीम करने में ज़्यादा वो पैसा नहीं देते हैं बैंक वाले, बहुत कम पैसा देते हैं। तो अगर रिडीम करने वाली बात भी आती है, और सेकंड थिंग्स कि अगर आप रिडीम करना ही चाहते हैं तो आप खुद से अपना अकाउंट खोल के भी रिडीम कर सकते हैं, वो उनकी गलती रही। सेकेंड थिंग्स कि उन्होंने ये भी क्रॉस क्वेश्चन किया कि 20,000 रुपये कैसे बैठेंगे। तो उनका कुछ पर्टिकुलर एक जो पॉइंट थे उनके अकाउंट में, वो उसको फ्रॉड करने वाले को पता था कि इतने जो पॉइंट हैं उनके अकाउंट में थे, कुछ समथिंग जो भी रहे होंगे, 10-20 जो भी है, और उनको कॉस्ट बताई गई एक रिडीम की 4 रुपये कुछ पैसे,
4 रुपये कुछ पैसे उनको एक कॉस्ट बताई गई कि इतने को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 यानी कि 20,000 रुपये बैठे जाएंगे। उन्होंने कैलकुलेशन करी और उनको पूरे झांसे में ले लिया गया, उनके साथ ये फ्रॉड हो गया। अब देखिए, सबसे पहली बात, कभी भी जो रिडीम होते हैं वो आप खुद से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कस्टमर केयर पे कॉल करा के ही अपने जो पॉइंट को रिडीम कराएं। सेकेंड थिंग्स कि 20,000 रुपये कभी बनते नहीं है, 20,000 रुपये किसी भी कंडीशन में नहीं बनेंगे। अब उसने फ्रॉड कैसे किया, अब बात आती है कि उसने फ्रॉड कैसे किया। देखिए, उसने एक जाल फेंका, एक कहते हैं ना कि एक लालच दिया 20,000 रुपये का। उसके बाद उसने कहा कि अपने क्रेडिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट का सम करिए और वो नंबर हमें बता दीजिए। उन्होंने सम करा और वो नंबर बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक OTP को वेरीफाई कराना है। उन्होंने क्या सोचा कि ये जो OTP है वो मुझे वेरीफाई कराना है सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन वो OTP वो था जो जिससे ट्रांजैक्शन हो रही थी, यानी कि उसने ऑलरेडी पहले ही सेट किया हुआ था कि मुझे 20,000 रुपये की ट्रांजैक्शन करनी है इस क्रेडिट कार्ड से, और जैसे ही OTP वेरीफाई होगा सिक्योर ट्रांजैक्शन हो जाएगी और जो है 20,000 रुपये की चपत लग जाएगी। सेम ऐसा ही हुआ, जैसे ही OTP वेरीफाई कराया तो 20,000 रुपये उनके क्रेडिट कार्ड से कट गए। अब जब क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपये कट गए, उन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी होंगी साइबर सुरक्षा वाली, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि इस केस में क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक करा देना चाहिए। उन्होंने कहा वो मैंने पहले ही करा दिया। दूसरा, इस केस में सिक्योर ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आपने OTP बताया तब जाके ट्रांजैक्शन हुई, तो आपका पैसा वापस आने के बहुत कम चांस हैं। उन्होंने FIR भी करा दी, साइबर क्राइम जो साइबर क्राइम का जो अपना ऑफिस होता है उसमें FIR भी लॉन्च करा दी। उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी। अब वो ट्रांजैक्शन हुई कैसे, किस पेमेंट गेटवे से हुई? वो पेमेंट गेटवे से हुई नो ब्रोकर। एक एप्लीकेशन है नो ब्रोकर जो लोगों की सहायता करती है रेंट पे मकान दिलाने में, और रेंट जो ओनर होते हैं उनसे उनका टाइप होता है, और जो लोग रेंट पे मकान लेना चाहते हैं उनको मकान दिलाती है, उनको कमरा, हाउस, ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करा दी, इस तरह की सर्विस देती है। इसके अलावा वो एक सर्विस और देती है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से रेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने ओनर को रेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें जो है उनका जो भी KYC का प्रोसेस होता है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह, और कुछ अमाउंट के लिए वो रेंट एग्रीमेंट भी नहीं मांगते हैं, तो वो अकाउंट लिंक कर लेते हैं और तब उससे कर सकते हैं। यानी कि क्रेडिट कार्ड से पैसा नो ब्रोकर एप्लीकेशन में डालेंगे और वहाँ से जो है ओनर को उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे, तुरंत ही हो जाता है, क्योंकि आजकल UPI वाला सिस्टम है। इस सर्विस के जो नो ब्रोकर जो एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर कुछ अपना चार्ज लेती है, 1% या 1.5%, इस तरह का कुछ चार्ज लेती है उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब उनको पता चला कि नो ब्रोकर से जो है मैसेज आया था उनके पास कि ये 20,000 की ट्रांजैक्शन हुई है। इसके बाद उन्होंने वहाँ पर कॉल करा, उनके कस्टमर केयर में कॉल किया, नो ब्रोकर जो एप्लीकेशन है वहाँ पर कॉल किया। उन्होंने बताया कि जो ये ट्रांजैक्शन हुई है हमारे ही पेमेंट गेटवे से हुई है, लेकिन हमारे यहाँ से जा चुकी है। जिसने वो ट्रांजैक्शन की थी, जिस बंदे ने वो ट्रांजैक्शन की थी, वो ट्रांजैक्शन वहाँ से तुरंत निकल चुकी थी। उन्होंने जिनके साथ फ्रॉड हुआ था उन जनाब ने कहा कि आप इस पेमेंट को रोक सकते हैं क्या, आप ये अगर आपके पेमेंट गेटवे से हुई है, आपके सिस्टम में, तो आप इस पेमेंट को फीस कर दीजिए। उन्होंने कहा हम फीस कर सकते थे, लेकिन जो है आप जो है ये हमारे पेमेंट गेटवे से जो ट्रांजैक्शन निकल चुकी है, ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब फ्रॉडर ने, जो फ्रॉड करने वाला था, उसने वो पहले ही ऑलरेडी सारा पैसा ट्रांसफ़र कर लिया था वहाँ से, वॉलेट से। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे इस अकाउंट की डिटेल दे दीजिए, किस अकाउंट में ये पैसा गया है, मेरा पैसा क्रेडिट कार्ड से किस अकाउंट में गया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे डिटेल नहीं दे सकते, अगर आप हमें FIR की कॉपी सेंड करेंगे तो हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि किस अकाउंट में पैसा गया है, क्या हुआ है। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब अकाउंट की डिटेल पता चल जाएगी कि किस अकाउंट में पैसा गया है तो फ्रॉड करने वाला पकड़ा जा सकता है, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है मैं आपको बता देता हूँ।
कि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो उस पैसे को बल्क में एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, वो बहुत सारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो अकाउंट फर्जी होते हैं। इस तरह के अकाउंट होते हैं कि अगर उन अकाउंट को चेक किया जाए, पुलिस वहाँ पर जाए, जिनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो वहाँ पर ना तो एड्रेस होता है ना कोई बंदा होता है। अब मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि बैंक कैसे ऐसे अकाउंट को ऑपरेट कर देता है, ओपन कर देता है। वो एड्रेस भी फर्जी होता है, वो बंदे का नाम भी फर्जी होता है। जब सब कुछ फर्जी होगा तो कैसे कोई पकड़ा जाएगा? तो सबसे बड़ी बात ये होती है। तो इस केस से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएंगी कि इस तरीके से भी फ्रॉड हो जाते हैं। तो कभी भी किसी भी कंडीशन में कोई कितना भी लालच दे, कुछ भी दे, तो आपको कोई भी OTP किसी को नहीं बताना है, OTP शेयर नहीं करना है। मैंने OTP के रिगार्डिंग आपको जो है एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे वॉच कर लीजिए। हमारी साइबर सुरक्षा की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो उसमें मैंने वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किन OTP को आप शेयर कर सकते हैं, किन OTP को आपको शेयर नहीं करना चाहिए और किस तरीके से ये सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।